क्या सुनो म्यूजिक से पैसा बनाया जाता है? क्या एआई म्यूजिक से आप अर्न कर सकते हैं? क्या एआई म्यूजिक से आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है? क्या एआई म्यूजिक से आप लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सकते हो, उसको सक्सेसफुली उसके ऊपर काम कर सकते हो लॉन्ग टर्म में? तो इन सारे सवालों के जवाब फिर से एक बार मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे फीडबैक्स, बहुत सारे रिप्लाई मुझे इस बात को लेके आते हैं कि सर हम अभी भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, इस प्रॉब्लम में अटके हुए हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में वंस एंड फाइनल मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ एज पर द आर्टिस्ट ग्रुप। किस लेवल पे रिस्क हो सकता है उसको मैं मेजर करूंगा, लो रिस्क, मिड रिस्क और हाई रिस्क। और मैं ये बताने वाला हूं कि हर एक ग्रुप को, जैसे सिंगर, कंपोजर, लिरिक्स राइटर, वो लोग जिनको म्यूजिक पता नहीं है, बस मोनेटाइज करने के लिए या फिर गाने अपलोड करने के लिए सुनो का यूज कर रहे हैं, इन सबको क्या करना चाहिए जब वो यूट्यूब पे या फिर किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में गाने अपलोड करें, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, इन सभी के लिए क्या प्रोसेस है जिससे आप सेफली यूट्यूब पे गाने अपलोड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में आप उसमें सक्सेस अचीव कर सकते हो और सक्सेसफुली अपना चैनल ग्रो कर सकते हो। इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में फिर से एक बार देने वाला हूं, काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूं, हर एक ग्रुप को टारगेट करते हुए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूं। और आपके मैसेजेस और फीडबैक के बाद मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोगों को इस बात का अभी भी बहुत डर है, क्या हमें कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, क्या हमारा चैनल आगे जाके सर्वाइव करेगा, क्या किसी भी तरह का खतरा है, क्या चैनल मोनेटाइज होगा। इन सारे सवालों के जवाब फिर से एक बार मैं आपको काफ़ी डिटेल में देने वाला हूं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बहुत ही नॉनसेंस टॉक करके जाते हैं, कॉपीराइट को लेके कुछ अनवांटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं जो और लोग भी पढ़ते हैं। तो आज मैं इन सबको ये कहना चाहता हूं कि जो भी मेरे चैनल को देखता है, मुझे फॉलो करता है, वीडियोज़ को फॉलो करता है, वो कुछ एक्सपेक्ट करता है जेन्युइनली कि यहाँ से हमको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उस इन्फॉर्मेशन से हम कुछ आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो उनके चैनल को लेके, उनके गानों को लेके मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। किसी शॉर्ट टर्म वे से अगर आपका चैनल मोनेटाइज होता है या फिर आपको थोड़ा सा फ़ायदा होता है, तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट सोल्यूशन है। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं दे रहा हूँ, वो मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा हूँ। आज के टर्म्स एंड कंडीशन को देख के और आगे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, किस तरह से आप सेफली गाने अपलोड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, और इस प्रोसेस में आपको किसी भी तरह का कोई थ्रेट ना आए फ्यूचर में, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको लेके। मैं ये चाहता हूँ कि आज भी आप गाने कॉन्फिडेंटली और सेफली अपलोड करो और आगे भी आपको किसी तरह का थ्रेट ना आए, किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि पॉलिसी, रूल्स हमेशा चेंज होते रहेंगे। पर क्या सही रास्ता हो सकता है एआई से म्यूजिक जनरेट करने का और उसको अपलोड करने का, और उस अपलोड करने के बाद आपको लॉन्ग टर्म वहाँ पे स्टेबल रहने का, सक्सेसफुल रहने का, वो सारा प्रोसेस में मैं आपको बताता हूँ। तो जो लोग शॉर्ट टर्म फायदे को लेके कमेंट करते हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप कमेंट मत कीजिए। लोग देखते हैं, मिसगाइड होते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी व्यूअर मिसगाइड हो। दोस्तों, फिर से एक बार आपको कहूँगा कि अगर आप म्यूज़िक प्रोडक्शन में, एआई म्यूज़िक प्रोडक्शन में और मिक्सिंग एंड मास्टरिंग में सीरियस हो, तो आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज होते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो है सिंगर। दोस्तों, एज अ सिंगर जब भी आप ट्रैक प्रोड्यूस करके लेते हो सुनो से, उस टाइम पे आप एआई वॉइस को रिप्लेस करके अपनी वॉइस इंसर्ट करते हो। इस प्रोसेस के बाद एक न्यू क्रिएशन, न्यू एडिट क्रिएट होता है उसी ट्रैक का, क्योंकि आप उसको वापस से एक बार मिक्स करते हो। और इस प्रोसेस के बाद जब भी गाना आप अपलोड करते हो यूट्यूब पे या किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, तो आपको एक न्यू कंटेंट आईडी मिलता है, और वो कंटेंट आईडी आपको सेव करता है, क्योंकि इट विल बी योर ओरिजिनल क्रिएशन। ये प्रोसेस कैसे करते हैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जाके ज़रूर देखिए। फ्री प्लान पे आप कुछ भी सुनो से नहीं कर सकते, उसको कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते, आपके पास प्रीमियर या प्रो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। सिंगर सुनो एआई का यूज़ दो रीजन के लिए करते हैं। सबसे पहले तो उनको एक रेडी सॉन्ग मिल जाता है जो ऑलरेडी कंपोज रहता है, लिरिक्स मिल जाते हैं, और उनको मिल जाता है प्रॉपर प्रोडक्शन। तो उनको किसी और को हायर करने की ज़रूरत नहीं। विदाउट नोइंग म्यूजिक प्रोडक्शन, कंपोजिशन,
और अगर उनके पास लिरिक्स भी नहीं है तो भी वो गाना कंप्लीटली कंपोज कर सकते हैं सुनो से। तो यहाँ पे किस बात का ध्यान रखना है? तो दोस्तों, अगर आप सिंगर हो और इस तरह से न्यू कंपोजिशन जनरेट कर रहे हो तो कहाँ पे रिस्क हो सकता है और कितना रिस्क हो सकता है, आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लिरिक्स। तो जो लिरिक्स सुनो प्लेटफॉर्म पे आप जनरेट कर रहे हो उसमें कोई भी रिस्क नहीं है, वो ऑटो जनरेटेड लिरिक्स है, उसको आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, नो रिस्क। उसके बाद रिस्क आता है कंपोजिशन में। कंपोजिशन में क्या रिस्क हो सकता है? दोस्तों, सुनो एआई खुद कंपोज नहीं करता है। सबसे पहले हम समझ के लेते हैं वो कंपोज कैसे करता है। सुनो एआई को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि जो भी गाने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल, जहाँ पे भी अवेलेबल है, उनको सुनो सुनता है और समझता है कि किस तरह से गाने जनरेट करने हैं। वो स्किल उसको सिखाया गया है। जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट डालते हो तो वो समझ जाता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह का गाना बना के देना है, क्या यूज़र चाहता है। तो उस तरह से ट्यून, जो एग्जिस्टिंग ट्यून के बेस पे उसमें मॉडिफिकेशन करके आपको एक नया गाना भेजता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद गाना बनाता है, जो भी गाने ऑलरेडी अवेलेबल है उसको चेंज करके, मॉडिफाई करके एक न्यू अल्टरनेटिव बना के आपको देता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप सुनो एआई से गाने बना के लेते हो, खास करके सिंगर की बात कर रहा हूँ, तो वो गाना, वो ट्यून एज सच कहीं ना कहीं, किधर ना किधर किसी से थोड़ा बहुत मिलता होगा। अगर आप गाने अपलोड करते हो एज अ सिंगर तो आपको पर्सनली यूट्यूब कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देगा या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो भी गाने बना के लिए हैं सुनो से, वो आपने पेड मेंबरशिप पे लिए हुए। तो एज पर द पेड मेंबरशिप आपने जो भी गाने बना के लिए हैं वो सुनो एआई अलाउ करता है कि आप उसको कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप उसको रिलीज कर सकते हो। यूट्यूब भी आपको किसी तरह का कॉपीराइट स्ट्राइक या मोनेटाइजेशन इश्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि वो गाने आपने पेड किया हुआ है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर ये गाना किसी इंडिविजुअल आर्टिस्ट से मैच होता है तो शायद वो ऑब्जेक्शन ले सकता है, बट वो इतना मेजर रिस्क नहीं है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि कंपोजिशन जो आप सुनो से लेते हैं उसमें बहुत लो रिस्क है, हाई रिस्क नहीं है। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन ले भी लिया तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि 7 ही सुर है। 7 सुर में गाने कहीं ना कहीं मिलते हैं, पहले भी मिलते थे, अभी भी मिलते हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। तो थोड़ा बहुत जो मिलना है वो कॉमन है, तो इससे कोई बड़ा रिस्क नहीं है। तो आप यहाँ से जो सुनो एआई से जो गाने कंपोज करके लेते हैं उसको आप बिल्कुल अपलोड कर सकते हो। इसमें बहुत ही लो रिस्क है। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन ले भी लिया तो कोई बड़ा इशू नहीं हो सकता। इसके बाद जो थर्ड सर्विस आप सुनो एआई से ले रहे हो एज अ सिंगर, वो है प्रोडक्शन, क्योंकि आपको सुनो एआई कंप्लीट न्यू प्रोडक्शन करके देता है। तो प्रोडक्शन में क्या रिस्क हो सकता है? प्रोडक्शन में दोस्तों अगेन बहुत ही लो रिस्क है। दोस्तों, सुनो एआई जब ट्रैक आपको प्रोड्यूस करके देता है तो उसमें कुछ म्यूजिक पीसेस भी होते हैं, कुछ मेलोडी पीसेस भी होते हैं। वो शायद कभी किसी एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट के गाने से मैच करें, तो शायद एक इंडिविजुअल जिस तरह से कंपोजर ऑब्जेक्शन ले सकता है, उसी तरह से कंपोजर अपने म्यूजिक पीस को लेके भी ऑब्जेक्शन ले सकता है कि ये मेरा म्यूजिक मेलोडी है जो इस गाने में यूज हुआ है, बहुत ही सिग्नेचर ट्यून होगा। तो इसलिए ये भी बहुत लो रिस्क कैटेगरी में आता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप सिंगर हो और आप सुनो एआई से ट्रैक जनरेट करके लेते हो जिसमें लिरिक्स, ट्यून एंड प्रोडक्शन, तो इसमें रिस्क बहुत ही लो है, आई थिंक ना के बराबर है। तो आप सेफ हो और गाने आप अपलोड कर सकते हो। सिंगर कैटेगरी में आप सिर्फ सुनो एआई से कंपोजिशन, लिरिक्स और प्रोडक्शन लेते हो। इवेंचुअली जब भी ट्रैक बन के आता है तभी आप वॉइस को रिप्लेस करते हो, और इस प्रोसेस के साथ आपको एक यूनिक कंटेंट आईडी मिलता है, क्योंकि ये गाना आप एज इट इज एआई जनरेटेड नहीं है। इस गाने में आपने मॉडिफिकेशन किया है, इस गाने में आपने वॉइस को चेंज किया है, अपनी वॉइस डाली है, गाने को एडिट किया हुआ है, गाने को चेंज किया है, तो आपको एक यूनिक कंटेंट आईडी मिल जाता है। भले आपने ये ट्रैक सुनो एआई से जनरेट किया है, तो आपको ट्रांसपेरेंट रहना है। डिस्क्रिप्शन में सिंगर के क्रेडिट में अपना नाम देना है, उसके अलावा कहीं पे भी अपना नाम नहीं डालना है। अगर आप डालना चाहते हो तो आपको बताना है कि एआई जनरेटेड है, या फिर आप नहीं बताओगे तो भी चलेगा, पर आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी कि कंपोज्ड बाय मी या फिर लिरिसिस्ट बाय मी। और सिंगर जो सेकंड पर्पस के लिए सुनो एआई का यूज़ करते हैं वो है एक एग्जिस्टिंग सॉन्ग का कवर सॉन्ग बनाने के लिए। यहाँ पे आपको खास करके ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप गाना बना के लेते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ अपनी आप वॉइस वहाँ पे रिप्लेस कर रहे हो, ट्रैक आप न्यू बना के ले रहे हो, कंपोजिशन ऑलरेडी किसी और की है, लिरिक्स किसी और के, तो यहाँ पे क्या रिस्क हो सकता है? यहाँ पे रिस्क ये हो सकता है कि ये गाना जिसी भी लेबल का है वो शायद आपको कॉपीराइट क्लेम दे सकता है, और इस सिचुएशन में आपका रेवेन्यू शेयर होगा, या आप जो भी रेवेन्यू उस गाने से आ रहा है यूट्यूब पे वो चला जाएगा,
ओरिजिनल लेबल के पास। आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, पर हाँ आपको उस लेबल से कॉपीराइट क्लेम आ सकता है जिसके पास इस गाने के राइट्स है। तो ये हो सकता है क्योंकि ये गाना किसी और का है, आपने इसको गाने का यूज़ किया है, उसके लिरिक्स ट्यून किसी और के हैं। बट हाँ आप ये कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में आप सारी चीज़ें लिख दीजिए कि गाने के ओरिजिनल आर्टिस्ट कौन है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन करना है कि आपका एक इन्फ्लुएंस है इस गाने से, इसलिए आप ये गाना क्रिएट कर रहे हो। इस क्रिएटेड बाय सुनो AI एंड इसमें किसी भी तरह का आपका कोई क्रिएटिव अप्रोच नहीं है, आपने कुछ भी इसमें क्रिएट नहीं किया है, इसके ओरिजिनल आर्टिस्ट और उनको क्रेडिट देना है। तो इस तरह से आप कीजिए तो चांसेस बहुत कम है, बट हाँ रेवेन्यू शेयर हो सकता है। इसके अलावा कोई रिस्क नहीं है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर इस प्रोसेस को आप ठीक से फॉलो करते हो तो आपका चैनल जल्दी ही मोनेटाइज होगा और लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोस्तों अभी सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं और इसमें किस लेवल का रिस्क है, कितना रिस्क है, इसके बारे में भी बात करते हैं। मेरे ख्याल से कंपोजर को एज सच कोई रिस्क नहीं है अगर वो सिस्टमैटिकली गाने सुनो से बना के अपलोड करता है तो, और क्यों वो भी आपको मैं बताता हूँ। कंपोजर के लिए अगर वो फिल्म कंपोजर है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है, बॉलीवुड में काम कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ही एक गिफ्टेड टूल है सुनो, क्योंकि गाने पिच करने के लिए, किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सुनाने के लिए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपने क्रिएशन के सैम्पल्स बना सकता है, उनको सुना सकता है, क्विकली उसको उसका रिजल्ट मिल जाता है। पहले जो प्रोसेस था जिसमें उसको प्रोड्यूस करना पड़ता था, प्रोड्यूसर को हायर करना पड़ता था, देन सिंगर को बुलाना पड़ता था, रिकॉर्ड करना पड़ता था, सारा लंबा प्रोसेस हुआ करता था। उसके बाद स्क्रैचेस बनते थे और इस प्रोसेस के बाद ये सारे स्क्रैचेस पिचिंग के लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के पास जाते थे। अभी ये सारा प्रोसेस आप सुनो या ऐसे बहुत ही शॉर्ट टर्म में कर सकते हो, तो ये बहुत बड़ा गिफ्टेड टूल है कंपोजर्स के लिए। अभी इसको यूज़ करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में बात करते हैं। अगर ये गाने आप अपलोड नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ किसी को पिच करने के लिए बना रहे हो, किसी को सुनाने के लिए बना रहे हो, तो कोई भी डर नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे बनाइए। जिनको सुनाना आप सुना सकते हैं, अपना स्किल बता सकते हैं कि किस तरह का आपका ट्यून है, किस तरह से गाना आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसका एक रफ स्क्रैच आप किसी को सुना सकते हैं थ्रू सुनो AI, और उसको बाद में फिर आप रिक्रिएट कर सकते हो। तो किसी और को सुनाने के लिए कोई भी रिस्क नहीं है, आप जितने चाहे उतने गाने जनरेट करके ले सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है जहाँ पे आप चाहते हो कि आप किसी फिल्म के लिए नहीं, बट आप चाहते हो कि ये गाने आप अपलोड करो यूट्यूब पे एज ए इंडिविजुअल आर्टिस्ट, आप ये चाहते हो कि गाने अपलोड करो ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एज ए इंडिविजुअल आर्टिस्ट। तो इस सेगमेंट में आपको किस बात का ध्यान रखना उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों अगर आप कंपोजर हो और अपनी ट्रैक अपलोड कर रहे हो AI जनरेटेड, इसमें सिर्फ ट्यून आपका है, बाकी कुछ भी नहीं, और वॉइस AI जनरेटेड है, लिरिक्स AI जनरेटेड है, इस सिचुएशन में आपका ये गाना कम्प्लीटली AI जनरेटेड है और यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कंटेंट ID नहीं मिलता है क्योंकि आपने इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो अगर ये गाने का कंटेंट ID नहीं है तो आप इस गाने का ओनरशिप प्रूव नहीं कर सकते। अगर ये गाना कल जाके किसी और ने यूज़ किया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई प्रूव नहीं कि आपका एक खुद का ओरिजिनल सॉन्ग है, क्योंकि ये गाना आपने AI से बना के लिया है। ट्यून आपकी है पर आप उसको प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि सुनो खुद ट्यून्स बनाता रहता है, उसमें आप ये नहीं प्रूव कर सकते कि ये ट्यून आपका है अगर किसी और ने ये ट्यून को यूज़ किया तो, क्योंकि AI जनरेटेड सॉन्ग्स अगर आपने एडिट नहीं किया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए, अगर आपके पास कंटेंट ID नहीं है तो वो कोई भी यूज़ कर सकता है। इस बात को आपको समझना है। कंटेंट ID बनाने के लिए आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। सिंगर कैटेगरी में क्या होता है कि सिंगर अपनी वॉइस रिप्लेस करता है तो उसको कंटेंट ID मिलता है क्योंकि उसमें उसने कुछ एडिशन किया हुआ है, चेंज किया हुआ है, कुछ उसने नया अपना ऐड किया हुआ है, तो उस सिचुएशन में सिंगर को कंटेंट ID मिलता है। कंटेंट ID क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। कंटेंट ID उसके लिए होता है जिस इंडिविजुअल ने उस गाने को क्रिएट किया रहता है या फिर उस कंटेंट का ओनर होता है। AI जनरेटेड सॉन्ग्स को कंटेंट ID नहीं मिलता है। कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि आपके पास उसके राइट्स है कि आप उसको यूज़ करो किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब पे, कहीं पे भी, बट आपके पास उसका ओनरशिप नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये गाना अगर किसी और के पास उसका सिमिलर वर्जन होगा या फिर ये गाना कोई और यूज़ करेगा तो आप उसको ओनरशिप उसमें प्रूव नहीं कर सकते जब तक आप उस गाने में कुछ एडिशन नहीं करते, कुछ अपने इनपुट्स नहीं डालते। तो गाने में इनपुट्स डालना बहुत ज़रूरी है। बट अगर कंपोजर का देखा जाए तो कंपोजर को भी कंटेंट ID मिल सकता है, बट कैसे? भले गाना आपने कंपोज किया है बट उसमें वॉइस AI वॉइस है, तो इस सिचुएशन में आपको
वॉइस को चेंज करना है। अगर आपने एआई से सॉन्ग बनाया है और आपने अगर गाने में कोई भी चेंज नहीं किया है तो आपको कंटेंट आईडी का इश्यू हो सकता है। ये प्रोसेस पूरा कैसे करते हैं इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्क कितना होता है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कंपोजर के लिए मेरे ख्याल से कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि लिरिक्स जो सुनो बना के देता है उस पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक, कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आ सकता है। पूरे लिरिक्स में एक दो लाइन अगर किसी के साथ मैच करता है कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थॉट्स मैच हो जाते हैं, तो उस पर कोई आपको कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, क्योंकि पूरे लिरिक्स अलग होते हैं, सेम टू सेम किसी और गाने से वो मैच नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे आपको कोई डर नहीं। सेकंड, ट्यून में हो गया, ट्यून आपका खुद का है तो यहाँ पे भी कोई आपको रिस्क नहीं है। थर्ड, प्रोडक्शन पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक है, कॉपीराइट क्लेम नहीं आ सकता। कोई म्यूजिक पीस, कोई सिग्नेचर ट्यून किसी और गाने से मैच भी हो जाए तो इतना बड़ा रिस्क नहीं है, आप उसको फाइट कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई म्यूजिक कहीं ना कहीं किसी से मैच करता है, तो इसमें भी कोई रिस्क नहीं है। यहाँ पे भी मैं लो रिस्क कहूँगा। तो कंपोजर के लिए भी यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है अगर वो सही प्रोसेस को फॉलो करे तो। और इस प्रोसेस से कंपोजर कैटेगरी में भी कोई लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम नहीं आएगा, चैनल सेफ रहेगा, मोनेटाइज रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस कैटेगरी में मैंने सिंगर और कंपोजर को टारगेट करते हुए ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, पार्ट 2 में हम लिरिसिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कितना रिस्क हो सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। और जो फोर्थ ग्रुप है नॉन म्यूजिशियन का, जो म्यूजिक नहीं जानते, जिनको म्यूजिक पता नहीं, जस्ट गाने सुनो या जनरेट करके मोनेटाइज करना चाहते, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या सेफ वे हो सकता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, पार्ट 2 में सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा, तो आप बने रहिए इस सीरीज में। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।